हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th 12th में हो, प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हो बोर्ड एग्जाम में, अपनी कॉपी को भरते समय, ओएमआर सीट को भरते समय, तो आपके रिजल्ट जो है रुक जाते हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं होती है और आपका जो ओएमआर सीट है, एक छोटी सी मिस्टेक से ओएमआर सीट को कंप्यूटर के माध्यम से चेक किया जाएगा और वो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, यहाँ पे हमारे पास एडमिट कार्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये आंसर सीट है जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का आंसर सीट है। आपको कैसे लिखना है, कैसे भरना है, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप भर दोगे तो आपका कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा ये आपको स्वयं भरना होता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जो कॉपी होती है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना होता है। कक्षा अगर आप 10 में हो या 12 में हो तो ये वीडियो आपके लिए बच्चा, क्योंकि अब जो नई वाली कॉपी आई है इसमें थोड़े से रूल को परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नया वाला कॉपी को इस तरह से नहीं भरे तो आप सीधा फेल हो सकते हो या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, और आपको ओएमआर सीट भरते समय कौन सी गलती नहीं करना है, वरना आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ओएमआर सीट को कैसे भरना है, क्या क्या भरना है और कहाँ से प्रारंभ करना है, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। सभी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और छोटी छोटी गलती की वजह से आप अपने जो है जहाँ सेंटर पे हो डांट खा जाओगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब डांट खाओगे तो आपके दिमाग थोड़े बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। ये देख सकते हो, ये हाई स्कूल की कॉपी है और हाई स्कूल की कॉपी में जो चीज़ें दे रखा है ना, वही सेम चीज़ें आपकी इंटरमीडिएट की कॉपी में दे रखा है। यानी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया, सब कुछ सेम है बच्चा यहाँ पर। और इसमें सेम है लेकिन इसमें केवल इंटरमीडिएट लिखा है और यहाँ पे केवल हाई स्कूल लिखा है। अब बच्चा सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं इस तरह से, इस निर्देश को आप विधिवत पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। इसका पूर्ति आपको स्वयं करना है, किसी की सहायता से नहीं करना, ना ही ये आपका कोई भरने आएगा। तो सबसे पहले बच्चे आपका क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। इसको भरने के लिए बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो है सबसे पहले अंकों में लिखना होगा। जैसे अंकों में लिखने के लिए आपको ये एडमिट कार्ड आपका मिलेगा और एडमिट कार्ड में आपका यहाँ पे अनुक्रमांक रहेगा। इस अनुक्रमांक को आपको यहाँ पर एक बार अंकों में और एक बार शब्दों में भरना है। और क्या सावधानियां बरतनी है ये चीजें भी मैं बताऊंगा। जैसे बच्चे यहाँ पे अनुक्रमांक जो है वो है 12 34 56 78 09। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अंकों में भरना। जैसे यहाँ पे 12 34, तो यहाँ पे हम भरेंगे 12 34। इस तरह से भरना 10 अंकों का रोल नंबर। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है आपको इस तरह से भर देना है। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पे शब्दों में कैसे भरेंगे, जैसे यहाँ पर 1 लिखा बच्चा, तो यहाँ ऊपर से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। इसके बाद एक कामा लगाएंगे, इसके बाद 2 दे रखा है तो आपको 2 भरना है, फिर कामा लगाएंगे। 3 दे रखा है तो 3 इस तरह से भर देना है। सभी चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ। इस तरह से देखिए, आपको पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पे शब्दों में। 1 था तो 1, 2 था तो 2 और 3 था तो 3, पूरा इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो नहीं अटता आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद विषय की बात करता है। यहाँ पर हम विषय में क्या भर देंगे बच्चा, विषय जो हमारा है हिंदी, तो यहाँ पर हम भर देंगे हिंदी। इसके बाद प्रश्न पत्र जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एक ही हिंदी का पेपर होता है, तो यहाँ पर भर देंगे केवल।
अब इसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा इसमें जो संकेतांक है 801 डीजेड। तो आपको इस बॉक्स में क्या भरना है, 801 डीजेड। इस तरह से आपको इसको अच्छी तरीके से भरना है। एंड इसके बाद परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन बुधवार है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, बुधवार। ठीक है। अब इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, इसमें दो चीज भरना है और बच्चे सिर्फ एक बार एक चीज भरकर खाली हो जाते हैं। परीक्षा की जो तिथि है बच्चा वो हमारा 18 फरवरी 2026 से है, तो यहाँ पे भर देंगे उसी चीज को 2026 और एक कामा इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे पाली दे रखा है, हाई स्कूल का जो पाली होता है वो प्रथम होता है, वही इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का भर रहा हूँ तो यहाँ पे भर दूंगा मैं प्रथम पाली। ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है केंद्र का नाम, आपका जहाँ पे सेंटर गया होगा उसी केंद्र का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे सेंटर गया परीक्षा केंद्र का नाम या सेंटर का नाम डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज, तो आपको यहाँ पर वही चीजें भर देना, डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज। इस तरह से हमने भर दिया डीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज। अब 1 से 6 तक सिर्फ आपको भरना है, बाकी चीज़ें जो है आप में जो कक्ष निरीक्षक जो ड्यूटी करेंगे वो भरेंगे और जो कॉपी को चेक करेंगे उनका हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये बच्चा आपने भर लिया। अब इसके बाद आपको OMR सीट भरना पड़ेगा। OMR सीट में क्या भरना बच्चा, देखिए सबसे पहला ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर पर प्रश्न पत्र पर मार्का या सीरीज, इस पे मार्का क्या 801 डीजेड है, तो 801 तो यहाँ पर लिख देगा, लेकिन जो डीजेड है आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसका पहला अक्षर क्या है, डी है, तो इसमें भरना है, और दूसरा अक्षर क्या है, जेड है, तो आपको इसमें भरना है। अब आपको इसमें डी को फाइंड करना कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे डी है, तो आपको सबसे पहले किनारे सर्कल घुमाना इस तरह से, जैसे मैं घुमा रहा हूँ। इसके बाद पूरी सर्कल आपको इस तरह से भर देना है। इसके बाद इसमें क्या है, जेड है, तो जेड जो होगा बच्चा वो आपका लास्ट में होगा, और जेड यहाँ पर है। ठीक है। तो इसके भी चारों तरफ सबसे पहले इस तरह से सर्कल बनाएंगे, फिर आपको इसको इस तरह से भर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होता है। तो आपका जो भी नाम है, ठीक है, जैसे आपका नाम है काजल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे काजल। ठीक है, या आप लिख दोगे काजल। अब इसके बाद यहाँ पे है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, और यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनके हस्ताक्षर रहेंगे। आपका इतना ही काम है। अब इसके बाद जैसे OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है आपका, सबसे पहले आपको इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। जैसे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दे रखा है शिक्षा और संस्कृति के रचयिता हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सी पे आना है और इस तरह से सर्कल घुमाना है और पूरा इस तरह से भर देना है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो ठूठा आम के जो रचनाकार हैं वो गुलाब राय है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो आपको दूसरे में आना है और आपको इस तरह से सर्कल के चारों तरफ घुमाकर यहाँ पे इस तरह से भर देना। देखिए जैसे ये हम भर लेते बच्चा, इसके नीचे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे कैंची का सिंबल लगा हुआ है, और इसमें क्या करना है, सिंपल जैसे यहाँ पहले का सी करेक्ट हुआ है तो आपको यहाँ पर पहले का सी इस तरह से भर देना है। एंड इसके बाद दूसरे का ए करेक्ट हुआ है तो यहाँ पे दूसरे का बच्चा आपको ए भरना है। अब ये इसलिए बोर्ड आपको भरवाता है ताकि अगर आपका बाई चांस कंप्यूटर अगर कोई मिस्टेक करता है तो आप अगर फिर से रीचेकिंग कॉपी का भरते हो ऑप्शन, या तो आपका जैसे कि कोई त्रुटि आ जाती है तो इसके माध्यम से ये मिलान किया जाएगा कि बच्चे ने पहले वाले में सी करेक्ट किया है और दूसरे वाले में ए करेक्ट किया है। तो आपको ये जितना इसमें आप टिक करोगे पूरे चीज़ें 1 से लेकर 20 तक आपको इसमें भरना है। और इसमें भी पहला अक्षर जो डी जेड है प्रश्न पत्र का, उसको यहाँ पे क्या करना है, भरना है। ठीक, प्रश्न पत्र है 801 डी जेड। ठीक है। तो इसका पहला अक्षर डी था और दूसरा अक्षर आपका जेड था। अब इसके बाद फिर से आपको नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर चाहिए, तो यहाँ पे जिससे आपका नाम काजल है
तो यहाँ पे आप अपना नाम काजल भर लेना। ठीक है, अब इसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पर टिक करने के लिए आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चित्रकला वाले दिन को टच करना है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी अगर आप आलेखन भाग करते हो तो आपको आलेखन भाग रखना है, अगर आप प्रावैधिक भाग करते हो तो आपको प्रावैधिक भाग करना है। एक चीज़ ध्यान देना, आप OMR सीट को भरते समय बच्चा कभी भी इस तरह के सिंबल से OMR सीट को नहीं भरोगे, ना ही आप कभी इस तरह से सही का सिंबल लगाओगे, ना ही आप इस तरह से भर दिए और बीच में खाली जगह छोड़ सकते हो। ये गलत तरीका है। सिर्फ बीच में आप नहीं भर सकते हो या सिर्फ इस तरह से किनारे नहीं भर सकते हो। सही भरने का तरीका पूरा का पूरा सर्कल आपका ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरह से आपको कॉपी भरना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।